Industrial pollution and environmental degradation. Air pollution is caused by the emission of carbon dioxide, carbon monoxide, sulfuric acid, etc. एयर पोल्यूशन के मेजर कॉजेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं. चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो चिमनीज से धुआं निकल रहा है, जो चिमनीज से हीट निकल रही है, उसकी वजह से एक तो सामान्य हीटिंग हो रही है, जनरल हीटिंग बोलते हैं. जो हीट निकल रही है उससे हवा गर्म हो जाएगी, वो हो गई हमारी जनरल हीटिंग. इसके अलावा दूसरे प्रभाव भी होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट. जब वातावरण के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी से वापस जाने वाला जो रेडिएशन है वो वापस नहीं जा पाता, वो पृथ्वी के वायुमंडल में ही रह जाता है. अदरवाइज तो वो रिफ्लेक्ट करके स्पेस में निकल जाता. लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी जब वायुमंडल में, तो वो रेडिएशन वापस स्पेस में नहीं जा पाएगा. अर्थ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसी को गर्म करते रह जाएगा, जिससे हमारी हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है. तो ये बड़ा नुकसान है. यूज़ ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक रसायन होता है, उसका बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है. CFC का खास तौर से यूज़ होता है एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में. ये डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को. और इसकी स्थिति ये होती है कि एक अणु, एक एटम या मॉलिक्यूल CFC का जिस समय बड़ी तेजी से ऊपर जाता है, एकदम सीधा छूटते ही वो ऊपर जाएगा. जैसी वो गैस लीक हुई सीधा वायुमंडल में ऊपर की तरफ चलते चला जाएगा, बहुत हल्का होता है. और ऊपर ओजोन लेयर है, वो जाके ओजोन लेयर को टकराता है और टकराने के बाद एक पार्टिकल 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है. अब आप सोचिए कितना भयानक नुकसान है. विच ओजोन, देखिए यूज़ ऑफ CFC जो है कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हो रहा है और वो डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर को घटा रहा है, पतली कर रहा है. विच फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक, मनुष्य तक नहीं आने देती. अदरवाइज क्या होगा, यदि डायरेक्ट आपके स्किन पे एक्सपोजर रहे लंबे समय तक UV का, अल्ट्रावायलेट रेज का, तो स्किन कैंसर हो सकता है. डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी एक भयानक समस्या है. कहाँ डालें इस कूड़े को, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कूड़ा निकल रहा है इंडस्ट्रीज से. इसकी जो डंपिंग है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर हो रही है. तालाबों में डाल रहे हैं लोग वो पानी गंदा, रिजर्वायर्स में डाल रहे हैं, पॉन्ड्स में डाल रहे हैं, लेक्स में डाल रहे हैं, इवन रिवर्स में डाल रहे हैं. तो इससे हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूट हो रही हैं. वाटर साइकिल जो हमारी है और जो उसमें लाइफ साइकिल है वाटर के अंदर, वो सारी डिस्टर्ब हो रही है. द वाटर इट पोल्यूट्स द वाटर. इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पल्प एंड पेपर, खास तौर से जो लुगदी बनाते हैं ना कागज़ की, और उससे कागज़ बनता है, फिर आगे गत्ता बनता है, वो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा, चूँकि उसमें रिफाइंड कागज़, उसको उसमें मटेरियल को धोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी से धुलता है, वो सफाई करनी पड़ती है. जो फाइन पेपर आता है ना इतना, इसकी वजह ये है कि हमें उसे बहुत पानी से धोना पड़ता है. तो उस सब के लिए बहुत पानी वेस्ट होता है. केमिकल इंडस्ट्री है, चमड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सफाई होती है पानी से, चमड़े की. लेदर और जो वहाँ ब्लड निकलता है वो सब को धोने के लिए हजारों लाखों लीटर पानी पर डे इट गोज टू द वेस्ट. लेदर इंडस्ट्री हो गया, हमने बताया. एसिड्स हैं, एसिड इंडस्ट्री को बनाने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है. डाइज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जनरेट करती हैं लॉट ऑफ टॉक्सिक वाटर, टॉक्सिक वेस्ट, विच किल्स द एक्वाटिक लाइफ. और इससे होता क्या है भैया, पानी की जो लाइफ है, पानी के अंदर मछलियाँ थी, और मछलियाँ तो दिखती हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे वाटर के अंदर, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और पानी का जो BOD होता है, बायोलॉजिकल, जो उसमें ऑक्सीजन डाइल्यूट होती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है. तो हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेटेड बाय रनिंग मशीन्स, सायरन्स, ड्रिलिंग मशीन्स, फैंस,
ये सारे के सारे जो हैं इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एक आजकल एक मशीन आती है हिल्टी, हिल्टी हिल्टी बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। हमने देखा है जिस समय वो हिल्टी काम करती है ना, डक 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 बड़ी तेज़ी से, जब वो पत्थर तोड़ती है, आपने भी देखा होगा सड़कों पे कुछ तोड़ने के लिए आजकल उसका यूज़ किया जाता है, और भाई ये इतना पोल्यूशन करती है। ऐसे ही हिल्टी छोड़ दीजिए आप, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े ड्रिलर्स हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानों को, पत्थर्स को तोड़ सकते हैं, तो वो कितना पोल्यूशन करते हैं। द वाटर इंडस्ट्री पोल्यूटेड। अच्छा देखिए क्या है कि वेस्ट जो है, ये बहुत सारी वेस्ट जो है उसने सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, हम देख चुके हैं। अभी हाई इंटेंसिटी साउंड जो है, बहुत सारी मशीन से अभी हम उसकी बात कर रहे थे, उससे नुकसान क्या है भाई? साउंड है तो होता रहे? नहीं, इससे केवल हमें ही नहीं सब जीवों को नुकसान है। और क्या क्या नुकसान है? इट कॉजेज इरिटेशन, इससे बेचैनी होती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है कि आपके कान खराब हो सकते हैं, कान सुनने में असुविधा हो जाए। आपको जिस कान की तरफ, मान लें सपोज कीजिए आप बैठे हैं और आपके राइट कान की तरफ बहुत ज़्यादा शोर है, तो राइट कान ज़्यादा खराब हो जाएगा और लेफ्ट कान बचा रह जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, या दोनों एक साथ खराब हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक आने की संभावना, दिल के लिए बहुत भयानक है ज़्यादा शोर। अमंग द नियर बाई रेजिडेंट्स, जितने भी आसपास रहने वाले लोग हैं, उन सबको ये समस्याएं आ सकती हैं। माइनिंग एक्टिविटी टू गेट raw material for industries also degrades the environment. Land degradation, deforestation, soil erosion, water logging, ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जो माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ने से बढ़ रही हैं। क्या क्या है? देखिए, ज़मीन का लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो रही है, मृदा क्षरण बोलते हैं उसको। मिट्टी की क्वालिटी यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है माइनिंग की वजह से, राख उड़ती है या फिर धूल उड़ती है, तो हम माइनिंग हो रही है, कोई खुदाई हो रही है किसी चीज़ की, हम कोई अयस्क ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, कोई और या कोई मिनरल ढूंढ रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे सारी मिट्टी आसपास की दूर दूर की खराब हो जाती है, जहाँ भट्टे चलते हैं वहाँ दूर दूर तक छाई और राख बिखर जाती है। तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड होती है कि वहाँ पे फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए या जगह चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। और सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटान होता है। ऐसे में बारिश तेज होने पे क्या होगा, मिट्टी सारी बह के और नालों में चली जाएगी और आगे बह जाएगी। वाटर लॉगिंग होता है, पानी का ठहराव होता है तो पानी सड़ता है। देखिए, ये सारे रिजल्ट हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ के। अब मेजरमेंट या मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या डिग्रेडेशन क्या हो सकते हैं? क्या मेजरमेंट्स हो सकते हैं, क्या कदम हो सकते हैं, क्या प्रयोग हो सकते हैं जो हम करें कि जिससे हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम से कम हो, हानि कम से कम हो हमारी। नंबर 1, इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड विद केयरफुल प्लानिंग एंड बेटर डिज़ाइन। ठीक है, इंडस्ट्रीज को जब लगाओ तो बहुत प्लानिंग से लगाओ, उसमें आप एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी लाओ, और ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे वायु, जल और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमम नुकसान यहाँ पे हो। बेटर डिज़ाइन होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। कोल यूज़ ना करके, कोयला यूज़ ना करके, यदि हम ईंधन के रूप में ऑयल यूज़ करेंगे तो धुआं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, वो कम होंगे, कुछ कम होंगे। और इससे भी बेहतर है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यूज़ करने लग जाएं एनर्जी के लिए, तो इट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मॉडर्न इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड विच कंट्रोल्स, फिल्टर्स एंड सेपरेट्स हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट। हम ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट लगाएं बच्चों जो कंट्रोल करें, फिल्टर करें और हार्मफुल मटेरियल को वहीं जो है सेपरेट कर लें। उसके बाद चिमनी से हवा बाहर निकले, उसके बाद नाली से पानी बाहर निकले फैक्ट्री की, पहले उसका प्रोसेस हो जाए, पहले उसका फिल्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि ये फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली हीटेड, properly treated before discharge
इनटू द रिवर। देखो रिवर में डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है वेस्ट वाटर का। और हीटेड वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि कई बार, ज़्यादातर केसेस में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो पानी बाहर निकलता है ना इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, वो गर्म होता है। उसको हीटेड वाटर को आपको पहले ठंडा करके तब किसी रिसोर्स में डाला जाए तो बेटर है। अदरवाइज क्या होता है, गर्म पानी यदि हम पॉन्ड या रिजर्वेयर में या लेक में डाल देते हैं तो सारे जलीय जीव तुरंत मर जाते हैं। बॉइलिंग पानी बहुत सारी कंपनियां होती हैं सीधा सीधा बाहर छोड़ देती हैं। लैंड फिलिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर डंपिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट जो डाला जाता है, देखिए कई बार क्या होता है, वेस्ट को फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री एरिया के बाहर एक तरफ डालना शुरू कर देते हैं और वेस्ट डलते डलते वहाँ कूड़ों का पहाड़ लग जाता है कूड़े का। और उस पहाड़ से जब चलती हुई हवा बहती है तो एक तो स्मेल बहुत दूर तक होती है, जो उसके अंदर से फ्यूम सड़ने की वजह से निकल रही होते हैं कूड़े के, वो बहुत एरिया में फैल जाती हैं, उनका जीना दुश्वार हो जाता है। फिर जब हवा निकलती है तो उस कूड़े को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फैला देती है। तो ये सारे नुकसान वहाँ पे चलते रहते हैं। आसपास के लोगों के जीवन जो है वो बहुत एकदम निम्न स्तर का हो जाता है उसकी वजह से। तो इससे बेटर है कि वहाँ हम कोई गड्ढा बनाएं और उस लैंड को फिलिंग करें। फिर हम उसे लैंड फिलिंग टेक्निक में क्या होगा कि जो हवा है ऊपर, उसका हवा से संपर्क कम से कम हो पाएगा। टीला बनने की वजह से हवा से ज़्यादा संपर्क हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है वहाँ पे, तो एयर कांटेक्ट कम हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, यदि हम लैंड फिलिंग करेंगे तो लैंड फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी बिछा के ग्रास लगाई जा सकती है। तो बहुत सारे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव इससे असर मिलने जा रहा है। पोल्यूशन, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है, दोज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द टाउन एंड सिटीज। और सबसे पहली बात तो ये है, उन्हें टाउन और सिटीज़ से बाहर लगाया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगले 10 साल में आप कितने ही बाहर लगा लो, उसके आसपास सारी बस्तियां बस जाती हैं, क्योंकि मजदूरों को आसपास ही रहना होता है, राइट। और वहीं बस्तियां बस जाएंगी और वहीं पे बस्ती फिर वो शहर से तुरंत मिल जाती है 5-10 साल में, और फिर उसे और बाहर की तरफ। ये तो एक प्रोसेस है कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम टाउन and cities. Thank you so much. That's all for this chapter. See you again.